अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंग ने दुनिया भर की वॉरफेयर को चेंज करके रख दिया है। दुनिया में अब नया से नया असला मुतारिफ होने जा रहा है। हर कोई नए असले की दौड़ में शामिल हो रहा है। जो लोग बेच रहे हैं वो भी परेशान हैं और जो खरीद रहे हैं उनकी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। अमेरिका ने इस जंग को अमेरिका की खारजा पॉलिसी में एक अहम मोड़ साबित हो गया। पाकिस्तान और भारत की जंग बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका ने बहुत तेज़ी से अपनी खारजा पॉलिसी को तब्दील किया है। पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश की है। उसने मसला कश्मीर के हल के लिए खुद से सालिसी की पेशकश की है कि पाकिस्तान और भारत मेज़ पर बैठें, जल्द अज जल्द बैठें और अपने जो बाहमी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा उसने चीन के साथ अपने ताल्लुकात को फौरी तौर पर दुरुस्त कर लिया है। वजह क्या है कि चीन इस जंग के बाद एक बहुत अहम ताकत बनकर उभर कर सामने आया है, जो न सिर्फ दिफा में खुद कफील हो गया है बल्कि अब इस पोजीशन में आ गया है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया के दूसरे ममालिक को भेजे और उसकी टेक्नोलॉजी टेस्टेड है। पाकिस्तान ने उसकी टेक्नोलॉजी को भारत में इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया है कि वो दुनिया की जो वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है उससे किसी तरह कम नहीं है, बल्कि उसको शिकस्त देने की पूरी सलाहियत रखती है। तो ऐसी सूरत हाल में ये ख़तरा बढ़ता जा रहा है कि जो दुनिया के बहुत से ममालिक जो असला ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं, जो अपने दिफा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो चाइना का रुख कर सकते हैं। तो अमेरिका ने हालात की इस नज़ाकत को महसूस करते हुए फौरी तौर पर सऊदी अरब का दौरा शेड्यूल किया। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंचे और उन्होंने सऊदी अरब के साथ नए दिफाई मुआहदे किए हैं। इन दिफाई मुआहदों में सऊदी अरब अमेरिका से तकरीबन $150 अरब का असला खरीदेगा, यानी कि आने वाले चंद सालों में सऊदी अरब अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, वो मिसाइल सिस्टम खरीदेगा, वो ऐसे इक्विपमेंट खरीदेगा जो रडार्स के हवाले से होंगे। यानी पाकिस्तान भारत जंग ने जो तय कर दिया है, जो वॉरफेयर तय कर दिया है कि जिस तरह से जंग लड़ी गई, अब तैयारे एक दूसरे के हदूद में दाखिल नहीं होंगे, अब ज़मीनी अफवाज एक दूसरे के हदूद में दाखिल नहीं होंगी, अब टैंक एक दूसरे के हदूद में नहीं जाएंगे, अब जंग एयरफोर्स और मिसाइलों से लड़ी जाएंगी। और ये दोनों जो एयरफोर्स भी अपने मुल्क से ऑपरेट करेगी और वहाँ से मिसाइल चलाए जाएंगे। और दिफा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है। तो अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपने रडार सिस्टम, अपने मिसाइल सिस्टम और इसी तरह के दीगर इक्विपमेंट्स सऊदी अरब को फ़रोख्त करने के लिए एक बहुत बड़ा मुआहदा फौरी तौर पर कर लिया है, क्योंकि उन्हें यह ख़तरा था कि सऊदी अरब पोटेंशली एक ऐसा मुल्क है जो अपने दिफा में इस खत्ते की जो बिगड़ती भी सूरत हाल है कि उसके खत्ते में एक जानिब उसको यमन में हौसी बागियों से ख़तरा है, दूसरी जानिब ईरान से उसके ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहते हैं और इसराइल तो एक मुस्तकिल दुश्मन है उसका। तो अमेरिका ने खित्ते के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और सऊदी अरब को मजबूर किया है कि वो उनसे असला ख़रीदे। सऊदी अरब बहुत अरसे से, ख़ास तौर पर 1990 में जब जो गल्फ़ वॉर शुरू हुई थी, उसके बाद से अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दिफा का एक मुआहदा है जिसमें अमेरिका सऊदी अरब का दिफा कर रहा है। इराक़ के ख़िलाफ़ पहले दिफा कर रहा था, अब उसकी सूरत हाल तब्दील हो गई। इराक़ के न्यूट्रलाइज होने के बाद अब ईरान से कशीदगी है, यमन से कशीदगी है, जो हौसी बागी वहाँ मौजूद है और उस पर सऊदी अरब पर हमला करते रहते हैं। तो सऊदी अरब ने अब अमेरिका ने सऊदी अरब को जो असला है वो फ़रोख्त करने का मुआहदा कर लिया। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो असला ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं। तो यकीनन अमेरिका की ये कोशिश होगी कि इससे पहले कि वो चाइना को अप्रोच करें, अमेरिका उनको खुद अप्रोच करे, अमेरिका उनको अपना असला फ़रोख्त करे, क्योंकि दुनिया में इस वक्त 40% से ज़्यादा असला अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा असला, तकरीबन 12% असला इंडिया इंपोर्ट करता है, यानी वो ख़रीदार है, दुनिया में असले का सबसे बड़ा ख़रीदार है। इसी तरह दुनिया का 40% असला अमेरिका की हुकूमत या अमेरिका के जो प्राइवेट इदारे हैं वो फ़रोख्त करते हैं। तो अमेरिका किसी सूरत नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके सामने फ़्रांस की एक मिसाल मौजूद है। फ़्रांस के राफेल तैयारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान ने उनको धूल चटा दी। पाकिस्तान ने जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी J-10 और JF-17 थंडर के ज़रिए और PL-15 मिसाइल के ज़रिए पाकिस्तान ने जो फ़्रांस के तैयारों को ज़मीं बोस कर दिया। तो अब अमेरिका के सामने ये मिसाल मौजूद है, वो नहीं चाहता कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो अब उरूज हासिल कर रही है, जो खुद कफालत से बढ़ के अब दिफा में एक्सपोर्ट्स के शोबे में फ्लरिश करना चाहती है,
तो वो जो स्पेस ले रही है उससे पहले पहले अमेरिका अपने कदम मजबूत कर ले और जाकर जो पोटेंशली ममालिक मौजूद हैं उनको असला बेचे। उसने ना सिर्फ सऊदी अरब के साथ ये डील किया है बल्कि यूएई को भी तकरीबन $1.5 अरब का असला बेचने का एक मुआहदा फौरी तौर पर कर लिया है। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी खारजा पॉलिसी में काफ़ी शिफ्ट नज़र आई है। यानी कल आप, ये इंटरेस्टिंग बात है कि इसराइल ने एहतजाज किया अमेरिका से कि आप हमसे मशवरा किए बगैर सऊदी अरब कैसे पहुंच गए, आपको मिडल ईस्ट का दौरा करना था तो हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम आपके साथ काम कर रहे हैं, हम आपका असला इस्तेमाल करते हैं, हम आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं इस खत्ते के अंदर, तो आपको चाहिए था कि आप हमसे मशवरा करते और आप इस इलाके का दौरा करते और फिर उसके बाद हम एक विन विन सिचुएशन में आते और जो हमारा एक मुश्तरका मफाद होता हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करते। लेकिन अमेरिका भी अब बहुत तेज़ी से इस खत्ते के अंदर अपने कदम खुद जमाना चाह रहा है। उसने हमास के साथ बराह रास्त रब्ता करके अपने कैदियों को छुड़वाया है उनके हमास के कब्ज़े से। तो अब उसने सऊदी अरब का जिस तरह से दौरा किया तो ये गैर मुतवक्का दौरा था, जिस तरह से तेज़ी से ट्रंप वहाँ पहुँचे और जिस तरह से मुआहदे हुए, तो ये इसराइल के लिए भी हैरान कुन है और बाकी दुनिया के लिए हैरान कुन है। और पाकिस्तान भारत हालिया जंग का एक शाखसाना इसको करार दिया जा सकता है और जिसके बाद चीन एक बहुत बड़ी दिफाई इंडस्ट्री की एक कुव्वत बन उभर कर सामने आया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।